हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 2 का एक और नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो इन्वर्टिबल फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक चीज कि अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको क्लियर नहीं है तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का यूज यहाँ पर होने वाला है, जो कि हम अभी पिछली ही 2 क्लास में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो यहाँ से आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को देख सकते हैं, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज देख सकते हैं। अगर नहीं देखिए तो देखें, अदरवाइज देखा है तो समझ में तो आ ही जाना है। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि टाइम पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, चलो। तो ये हमारी डेफिनेशन है इन्वर्टिबल फंक्शन की, समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, वर्ड टू वर्ड समझिएगा, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो क्या बोला जा रहा है, लेट एफ सच दैट ए टू बी if there exists a function g such that b to a such that gof equal to ia fog equal to ib then f is called an invertible function। अभी सिर्फ यहां तक हम आए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो हमको बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो a to b डिफाइन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन a to b डिफाइन है और अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इसका उल्टा, देखो ये a to b डिफाइन है तो इसका उल्टा b to a, इस तरह का अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो अपना फंक्शन है अपने पास f सच दैट a टू b, लेकिन अगर कोई दूसरा फंक्शन इस तरीके से यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है जो इसका उल्टा डिफाइन है b टू a, और आगे क्या बोला जा रहा है, और साथ ही साथ गॉफ हम फाइंड करते हैं तो हमको मिले i a। अब i a का मतलब अभी बताऊंगी। और अगर हम फॉग फाइंड करते हैं तो हमको मिले i b, तब तब f का इनवर्स फंक्शन g हो जाएगा, ये कह रहे हैं। ये बात समझ में आई? एक बार और देखें, हमारा फंक्शन है a टू b, ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई फंक्शन ऐसा है जो इसका उल्टा b टू a डिफाइन है, साथ ही साथ गॉफ फाइंड करें तो i a मिले, फॉग फाइंड करें तो i b मिले, तो इस कंडीशन में इसको हम कह देंगे कि ये जो g है ना, ये f का इनवर्स है, यानी कि f का जो इनवर्स रहेगा वो g हो जाएगा। ये कह रहे हैं। अब देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई, ये तो आपको दिख जाएगी कि f a टू b डिफाइन है तो g b टू a डिफाइन होना ही चाहिए। लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, i a का मतलब, i a का मतलब है कि कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट, बट वो किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट a को। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन है जो a टू b डिफाइन है तो यहां से बिलोंग करेंगे आपकी x की वैल्यू, यहां से बिलोंग करेंगे आपकी y की वैल्यू, सिंपल। तो यही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा कि भाई यहां पर हमने लिया आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन ये किसको बिलोंग करेगा, a को, और यहां पर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया y जो किसको बिलोंग करेगा, b को। सिंपल शब्दों में ये बात है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट इनको कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर फॉग रखा, फॉग इक्वल टू y है, तो हमको ये चीज पता है कि यहाँ पर अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा। भाई ये हो गया f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू y। अब इसमें आप 1 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ 2, यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ 3, यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ 4। तो इस तरह का फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन हो गया आपका, और ये जो एलिमेंट है ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर ये पूरी कंडीशन फुलफिल होती है तो f का इनवर्स हो जाएगा आपका g, ठीक है। एक बार और सिंपल शब्दों में क्लियर करते हैं अपन इसको। तो अगर हमारा कोई फंक्शन f है जो a टू b डिफाइन है, और अगर हमारे पास यहीं पर कोई फंक्शन इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है कि अगर f a टू b है तो g b टू a होना चाहिए, और एंड गॉफ इक्वल टू x, फॉग इक्वल टू y, ये क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a को। यहाँ पर सेट a है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि सेट b से बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपका ये फंक्शन इन्वर्टिबल भी है, साथ ही साथ इसका इनवर्स हो जाएगा ये g फंक्शन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि f इनवर्स जो है ये हो जाएगा आपका g। बात समझ में आ गई? ये है पूरी कहानी जो यहाँ बोली गई है। यहाँ तक हमने रीड करा था, आगे क्या बोला गया है, एंड g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, जो अभी मैंने आपको बताया g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, और इसको लिखते ऐसे हैं तो ये अपन ने लिख ही लिया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन। अब यहाँ पर रिमार्क करके ये 2 चीजें और थी, इनको और समझ लीजिए। ये देखो ये समझ में आ गया तो ये भी आ ही जाना है, कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर f इनवर्स ऑफ f फाइंड करते हैं तो देखो ये पूरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का काम है, ये क्लियर है तो ये क्लियर
ऑब्वियसली हो ही जाना है। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू आई ए मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए, और एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू आई बी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि बी को बिलोंग करेगा। तो ये सिंपल सी चीज है। डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई होगी। अभी एक दो चीजें और हैं, इन पॉइंट्स को और देख लेते हैं, फिर सीधा एग्जाम्पल लेंगे ना, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जिन लोग को अगर अभी भी समझ में नहीं आया है, एग्जाम्पल करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ लग रहा है तो आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अब कुछ एक दो पॉइंट और हैं, इनको और समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि अगर फंक्शन आपका f इन्वर्टिबल है तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि f जो है ये 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा ही होगा। ठीक है, अभी और अपन इसको भी समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसका रीजन भी समझेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव में भी आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि एफ इन्वर्टिबल है तो ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू होगा या नॉन, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर एफ अगर इन्वर्टिबल है तो इस चीज का ध्यान रखें कि एफ 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि इफ एफ इज, अब 1 1 ऑन टू की जगह बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं कि इफ एफ इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव का मतलब ही होता है 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो इफ एफ इज बाइजेक्टिव देन एफ मस्ट बी इन्वर्टिबल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि f अगर 1 1 है, ऑन टू है, तो वो इन्वर्टिबल होगा। अगर f इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। अब कभी अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है क्या, तो आपको 1 1 प्रूव करते आता है, ऑन टू प्रूव करते आता है, तो आप उस फंक्शन को अगर 1 1 और ऑन टू शो कर देते हो तो वो फंक्शन आप ये कह सकते हो कि क्योंकि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो फंक्शन मस्ट बी इन्वर्टिबल, इसलिए फंक्शन इन्वर्टिबल हो गई होगा। अगर कभी प्रूव करने को आता है तो आप 1 1 ऑन टू का भी यूज कर सकते हैं। बाकी डेफिनेशन में जो गॉफ फॉग वाली कहानी है वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास दो तरीके हैं। अगर किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना है तो भी दो तरीके हैं, गॉफ फॉग से भी कर सकते हो जो डेफिनेशन में देखा, बाकी 1 1 ऑन टू कर दोगे तब भी ये प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब बात आती है कि फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, वो एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों। तो देखो, सबसे पहले हमने लिया एक फंक्शन है हमारा, ये है ए और ये है बी। ए के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 और फंक्शन है हमारा क्यूब, एक्स का क्यूब यानी इनका क्यूब। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 3 3 जार 9 9 3 जार 27। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप देखें 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 27 है। तो इस फंक्शन को देखें आप, क्या ये 1 1 है या ऑन टू है। तो सबसे पहली चीज तो आप देखें कि यहाँ पर जब 1 1 देखना होता है तो 1 1 के लिए देखते हैं हम डोमेन। डोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई होना चाहिए और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है। मतलब ये हो गया आपका फंक्शन 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं तो ऑन टू के लिए हम देखते हैं हमारा कोडोमेन, कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए डोमेन में, जो कि है 1 की प्री इमेज 1 है, 8 की प्री इमेज 2 है, 27 की प्री इमेज 3 है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे फंक्शन ऑन टू भी है, और इस तरीके के फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब क्यों ऐसा हम कहेंगे, तो देखो आगे चलते हैं। अब इस कंडीशन में फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ठीक है, अब इसका उल्टा करके देखते हैं। अगर इन्वर्टिबल है मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये फंक्शन f की बात कर रहे हैं, अब f इनवर्स की बात करेंगे। तो अगर f इनवर्स की बात करें तो ये b टू a डिफाइन रहेगा। ये फंक्शन हमारा था, ये a टू b डिफाइन था, a टू b। अब ये इसका उल्टा रहेगा b टू a। b टू a में सेट b यहाँ आ जाएगा, सेट a यहाँ आ जाएगा। क्लियर, b के एलिमेंट रहेंगे आपके 1 8 27 और a के एलिमेंट रहेंगे 1 2 3। ठीक है, और हमको ये चीज़ पता है कि 1 का इमेज 1 रहेगा, 8 की इमेज 2 रहेगी, 27 की इमेज 3 रहेगी। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ बताइए,
अब यहाँ पर आप देखें कि ये 1 1 है या नहीं। भाई इनवर्स फंक्शन हमने लिया है, इसी फंक्शन का इनवर्स लिया है। अब यहाँ पर देखो कि ये 1 1 है या नहीं। तो आप देखेंगे ये आपका डोमेन है, एफ इनवर्स के लिए ये डोमेन है, एफ के लिए ये कोडोमेन है। तो ये अपन इधर देख रहे हैं ये डोमेन ये कोडोमेन, बट यहाँ पर एफ इनवर्स के लिए ये डोमेन ये कोडोमेन। तो 1 1 के लिए हम डोमेन पे आते हैं, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है, देख लो आप 1 1 है ही। अब ऑन टू की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज प्रेजेंट है तो ये हो गया ऑन टू। तो जब फंक्शन इन्वर्टिबल रहेगा ना, तो आप देखिए यहाँ पर a टू b चले जाओ या b टू a चले जाओ, ये 1 1 भी रहेगा, ऑन टू भी रहेगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा उल्टा करते हैं। कि अगर फंक्शन 1 1 नहीं रहा तो वो इन्वर्टिबल क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब इसको हटाते हैं अपन। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके इस चीज को समझते हैं। ये जो दोनों पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं कि हमने एक फंक्शन लिया f जो कि है आपका a टू b डिफाइन। ठीक है, ये सेट A है आपका, ये सेट है आपका B। ठीक, यहाँ पर एलिमेंट हमने ले लिया 1 2 3, यहाँ ले लिया A B C D। ठीक, तो देखो 1 की इमेज A है, 2 की इमेज C है, 3 की इमेज B है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि भाई ये 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। अगर 1 1 हुआ, ऑन टू हुआ, तो ये इन्वर्टिबल रहेगा ही रहेगा। तो खैर आप में से कई बच्चे देख के ही समझ गए होंगे कि भाई ये यहाँ पर ही देखेंगे तो इसी से क्लियर हो गया कि ऑन टू नहीं है। फिर भी अपन समझते हैं। तो फंक्शन अपना 1 1 है या नहीं, तो 1 1 चेक करने के लिए हमने देखा इस एलिमेंट की एक इमेज, इस एलिमेंट की एक इमेज, इस एलिमेंट की एक इमेज, यानी हर एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है। ठीक, अब ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू के लिए हम देखेंगे कोडोमेन। तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, बट डी के लिए प्री इमेज नहीं है, मतलब ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। मतलब एफ इज नॉट इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल क्यों नहीं रहता जब 1 1 ऑन टू नहीं रहता, क्यों नहीं रहता उसको देखते हैं। कि अब हम इसका उल्टा लेते हैं, एफ इनवर्स सच दैट B टू A। ऑब्वियसली अगर इस f का इनवर्स होता तो ये A टू B डिफाइन है, तो ये B टू A डिफाइन होता कि नहीं, ऑब्वियसली होता। तो हमने यहाँ पर ले लिया अपना सेट B के अंदर एलिमेंट है A B C D। A के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है अपने 1 2 3। अब A किससे कनेक्टेड है अपना 1 से, B 3 से है, C 2 से है। ठीक है, अब ठीक है, अब देखें ये अपना B है और ये A है। अब यहाँ पर देखें अपन, तो ये फंक्शन अपना 1 1 ऑन टू चेक करने से पहले आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो डोमेन है, अगर आप 1 1 भी चेक करते हैं, चलो हम 1 1 भी चेक करते हैं, तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। देखो एफ इनवर्स के लिए ये डोमेन ये कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज। तो आप देखें ए की 1 है, बी की 3 है, सी की 2 है, बट एक एलिमेंट जो डी आपको दिख रहा है, डी दिख रहा है, इसकी कोई इमेज ही नहीं है। तो 1 1 तो छोड़ो, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन हमने पढ़ा था, तो हमने उसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि कोई भी रिलेशन तभी फंक्शन है जब डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। मतलब यहाँ का कोई भी एलिमेंट अगर खाली हुआ तो पहली बात तो वो फंक्शन ही नहीं है। भाई जब फंक्शन ही नहीं होगा तो 1 1 ऑन टू की बात तो बहुत दूर है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू में से कुछ भी एक नहीं होता है ना, तो उस कंडीशन में अगर हम इसका इनवर्स की तरफ जाते हैं तो पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है। देखो तो इनवर्स की तो बात ही नहीं है। तो आप देखो A B C ऑक्यूपाई है, बट D हमारा खाली है यहाँ डोमेन में। और फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इमेज जरूर होनी चाहिए अपने कोडोमेन में। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। उस कंडीशन में हमारा वो फंक्शन होता है, बट यहाँ पर तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो इनवर्स की बात तो बहुत दूर है। इसीलिए 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। क्योंकि जब इनवर्स के लिए जाएंगे तो वो पहली बात तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर बात
दूरी है दूसरी चीज़ों की, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन समझी, ठीक है। इसके बाद फंक्शन इन्वर्टिबल है तो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। अगर 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा, ये भी पक्की बात है। अब क्यों कैसे होगा ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। अब हम सीधे चलेंगे एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल लेंगे और जो चीज़ें अभी हमने यहाँ पर समझी हैं उनको एग्जाम्पल में और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। चल, तो यहाँ पर हमने लिया है एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सुने, यहाँ पर बोला गया लेट एफ सच दैट आर टू आर, फंक्शन जो है ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, तो इसका जो इन्वर्टिबल फंक्शन रहेगा, इन्वर्स फंक्शन रहेगा, वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर ही रहेगा, क्योंकि अगर उल्टा भी करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, बात ही है, ठीक है। फंक्शन जो डिफाइन है वो है 4x + 3 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स। तो देखो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में दो तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी, या तो सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि शो करो कि ये इन्वर्टिबल है, तो सिर्फ शो करने की बात आ रही है तो आप फंक्शन को 1 1 प्रूव कर दो, ऑन टू प्रूव कर दो और लिख दो कि फंक्शन इन्वर्टिबल है क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन टू है, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है क्या है कि फॉग इक्वल टू वाई और गोफ इक्वल टू एक्स प्रूव कर दो आप, तब भी आपका फंक्शन आप ये शो कर दोगे कि फंक्शन आपका क्या है, इन्वर्टिबल है। लेकिन अगर एफ इनवर्स पूछा जाता है तब क्या करना है, सबसे पहले हम शो करेंगे कि ये इन्वर्टिबल है, फिर हम फाइंड करेंगे एफ इनवर्स। तो देखो, तो दोनों तरीके आप अपना सकते हैं, गॉफ फॉग ले लो या 1 1 ऑन टू कर दो, दोनों तरीके आप कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शन है, ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 और यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर इसका कोई इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये g सच दैट, अब इधर से इधर जाओगे तब भी देखेगा तो एक जैसे ही, रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहीं से करेंगे। देखो, एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 4x + 3 और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो आप देखोगे कि ये प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3, तो y - 3 इक्वल टू 4x, 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y - 3/4, ठीक है। तो हालांकि ये चीज़ अगर सॉल्व करके दिखानी है तो कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू y - 3/4। बात समझ में आई। अब ये एफ ऑफ एक्स, क्योंकि देखो ये फंक्शन जो ये x हमारा वेरिएबल है इसलिए एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पर y वेरिएबल है इसलिए ये हो जाएगा आपका g ऑफ y, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा इन्वर्टिबल फंक्शन। लेकिन उसके पहले शो तो करें कि भाई ये इन्वर्टिबल है या नहीं। तो नाउ हम गॉफ फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर गॉफ का डोमेन कहाँ से लेंगे हम, f से। देखो g ऑफ f, तो ये f है तो इसका डोमेन हमारे f का डोमेन, हालांकि रियल नंबर टू रियल नंबर तो कोई टेंशन नहीं, तो गॉफ इक्वल टू ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, ठीक। तो g एज इट इज f ऑफ x की बात करते हैं, तो f ऑफ x हमारा क्या है 4x + 3। अब देखो g में जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी जगह पे 4x + 3, तो g को अगर आप देखें तो ये है g ऑफ y, तो y की जगह पे ये आ रहा है, तो यहाँ पर y की जगह पे ये पूरा, तो ध्यान दें मैं y की जगह पे ये पूरा का पूरा रख रही हूँ और बाकी -3 4 एज इट इज, तो यहाँ हमने लिखा 4x + 3 - 3/4। देख पा रहे हैं आप, इस y की जगह पे हमने 4x + 3 रख दिया, ये -3 एज इट इज, ये 4 एज इट इज, +3 से -3 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 4x/4, ये आ गया x, विच इज ये क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये x किसको बिलोंग कर रहा है आपके ऑब्वियसली रियल नंबर को, यानी कि अपने डोमेन को, ठीक क्लियर। अब आते हैं अपन फॉग पे, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये g है, ठीक है, तो यहाँ आएगा f ऑफ g ऑफ, अब g क्या है, g ऑफ y है तो g ऑफ y लिखें यहाँ पर, बस इसी चीज का ध्यान देना। तो f एज इट इज, g ऑफ y क्या है, g ऑफ y हमने अभी फाइंड करा है y - 3/4, तो y - 3/4। अब फंक्शन f में वेरिएबल की जगह पे ये पूरा, तो फंक्शन f में इस x की जगह पे ये पूरा, तो 4 एज इट इज रहेगा +3 एज इट इज रहेगा, इस x की जगह पे ये पूरा का पूरा आएगा। तो ध्यान से रखना, इसको मैं हटा देती हूँ,
तो ध्यान से देखें, 4x की जगह पे ये पूरा, तो y माइनस 3/4, तो 4x की जगह पे आ गया ये और प्लस का 3। अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, आ गया क्या हमारे पास y माइनस 3 और प्लस 3 एज इट इज, 3 से 3 गया और ये आ गया y। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली गोफ इक्वल टू आ गया x, वॉग इक्वल टू आ गया y। यहाँ पर लिख दें आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सो f इज इन्वर्टिबल f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, और इसका इनवर्स फाइंड करने को बोला है, तो इनवर्स ये आ जाएगा जो हमने ये फाइंड किया है, एंड f इनवर्स इक्वल टू g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 3/4 where y belongs to real number. That's it. बस इतना सिंपल है ये। अगर आपसे नहीं पूछा जाता फंक्शन का इनवर्स तो ये नहीं लिखते आप, बस इतना लिख देते कि f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। दैट्स इट, क्लियर। ठीक है, तो लीजिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1, और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है, एक तरीका तो हमने देखा डेफिनेशन के हिसाब से, कि डेफिनेशन में हमने लिखा था जो ना, उसी हिसाब से हमने इसको शो करा कि ये इन्वर्टिबल है और f का इनवर्स फाइंड कर लिया। अब जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि फंक्शन को अगर आप 1 1 ऑन टू शो कर देते हो तब भी वो क्या है आपका इन्वर्टिबल आप शो कर सकते हो। दूसरा तरीका भी मैं इसी एग्जाम्पल को बता रही हूँ ताकि दूसरा तरीका भी आप यहीं कहीं समझ सकें। देखो तो हमारा ये जो फंक्शन है ये तो हमने लिखा ही हुआ है। अब इस फंक्शन को अगर आप 1 1 ऑन टू शो कर देते हो तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। तो 1 1 शो करते भी अपने को आता है, ऑन टू शो करते भी आता है, तो कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 1 की बात करेंगे। फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर, क्योंकि हमारा डोमेन है रियल नंबर। 1 1 के लिए डोमेन का काम रहता है और ऑन टू के लिए कोडोमेन का, तो हालांकि दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो फंक्शन क्या है 4x प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x1 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 4x2 प्लस 3। इस 3 से ये 3 गया, यहाँ पर आ जाएगा 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 गया, यहाँ आ गया x1 इक्वल टू x2। और अगर ये आ गया इसका क्या मतलब हो गया कि आपका फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ लिखेंगे सो फंक्शन इज 1 1। ठीक, अब ऑन टू की बात करते हैं। तो फॉर एवरी y belongs to real number, let y इक्वल टू f of x। देखो 1 1 ऑन टू जैसे शो करते हैं बस वही कर रहे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। y एज इट इज फंक्शन क्या है अपना 4x प्लस 3, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू y माइनस 3/4। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी जो y की वैल्यू है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रही है, और यहाँ पर अगर कोई भी रियल नंबर आप रखते हो, कोई भी रियल नंबर रख लो, तो x आपको क्या मिलना चाहिए, ऑब्वियसली x भी आपको एक रियल नंबर ही मिलना चाहिए, तो मिलेगा। आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रख लो, तो इस y की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर रखते हो तो आपको x की जगह पे एक रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। मतलब y की हर वैल्यू के लिए डोमेन में x की वैल्यू प्रेजेंट रहेगी, इसलिए ये फंक्शन हो जाएगा आपका ऑन टू। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर इन कोडोमेन आर देयर एग्जिस्ट x belongs to real number in domain, so function is on to। तो यहाँ पर आप देखें फंक्शन को 1 1 शो कर दिया, ऑन टू शो कर दिया, इसका मतलब फंक्शन जो है ये इन्वर्टिबल है। तो यहाँ लिखेंगे सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो हमने ये शो कर दिया कि फंक्शन इन्वर्टिबल है क्योंकि फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। चाहो तो लिख दो
कि सिंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू हैंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स कैसे फाइंड करोगे, ये रहेगा आपका इन्वर्स, यही का यही उठा के रख दो बस। तो यहाँ पर चाहो तो ये यहाँ से लिख लो कि एंड इनवर्स ऑफ एफ, तो ये लिखेंगे हम एफ इनवर्स सच दैट कहाँ से कहाँ बिलोंग, कहाँ से कहाँ डिफाइन रहेगा, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे अपन कि y इक्वल टू 4x प्लस 3, देखो f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही तो होता है। अब यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका y माइनस 3/4, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये जो x है यही हो जाएगा आपका g ऑफ y लिख लो, क्योंकि देखो ये फंक्शन जो आया मतलब ये किस फॉर्म में है, y के फॉर्म में, यहाँ वेरिएबल y है तो ये g ऑफ y रहेगा। अब आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि f इनवर्स इक्वल टू g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 3/4 वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट्स इट, खत्म। तो ये f का इनवर्स अपने को बोला था, अपन ने फाइंड कर दिया कि इनवर्स फंक्शन भी फाइंड करो, तो ये कर दिया, क्लियर। तो देखो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। फंक्शन को आप 1 1 ऑन 2 करके भी शो कर सकते हो कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्स कैसे फाइंड करना ये तो खैर बहुत सिंपल है। दूसरी चीज जो डेफिनेशन में हमने देखा गॉस फॉग वाली चीज, उससे भी आप शो कर सकते हो कि फंक्शन इन्वर्टिबल है और इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हो। तो एक ही एग्जाम्पल में मैंने दोनों तरीके बता दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई अगर ऐसे करते हैं तब कैसे करना है और ऐसे करते हैं तब कैसे करना है, ठीक है। चलो तो इसको नोट करना तो आप कर लो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। सो यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पर बोला गया है लेट एफ सच दैट एन टू वाई, ध्यान दें जो फंक्शन है ये नेचुरल नंबर टू वाई डिफाइन है। अब ये तो पता है कि ये नेचुरल नंबर है, y क्या है, तो y को यहाँ पर बताया गया है कि y जो है ये फंक्शन f की रेंज है। अब जनरली फंक्शन जब डिफाइन होता है तो ये डोमेन टू को डोमेन होता है, तो आप देखें डोमेन तो नेचुरल नंबर है लेकिन जो को डोमेन है y वही हमारे फंक्शन की रेंज है। अब यहाँ पर हमको ये चीज पता है कि जो रेंज होती है इज द सबसेट ऑफ को डोमेन, ठीक है। तो मतलब ये जो इक्वल वाली कंडीशन है ये यहाँ पर आ रही है, कहने का मतलब ये है कि रेंज ऑफ फंक्शन f इक्वल टू को डोमेन ऑफ f। जब ये कंडीशन आती है तो हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर रेंज और को डोमेन इक्वल हो जाते हैं मतलब फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पर इस चीज को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रेंज जो है ये को डोमेन के इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू तो हो गया। हमको बोला क्या जा रहा है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स। हमको बोला गया है कि शो करो ये इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल शो करने के वही दो तरीके हैं, चाहो तो गॉस फॉग वाले से चले जाओ जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, या फिर 1 1 ऑन टू प्रूव कर दो। तो 1 1 अकेला प्रूव करना है, ऑन टू ऑलरेडी यहाँ पर है ही, ठीक है। चलो करते हैं इसको, ठीक है। तो जो चीज ठीक लगे, जो चीज अपने को आसान दिख रही है उस चीज को करते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शो करेंगे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो फंक्शन जो है ये हमारा डिफाइन है नेचुरल नंबर टू y, और फंक्शन जो है ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि डोमेन जो है ये नेचुरल नंबर है। अब बात करते हैं हम 1 1 की, कि अगर फंक्शन को 1 1 शो करना है तो वही फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, तो फंक्शन f का डोमेन नेचुरल नंबर है। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x2 स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू रूट x2 स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे करे हैं जब 1 1 ऑन टू प्रूव करा था। तो इसके बाद जो पूरा काम है ये है डोमेन का, तो डोमेन है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अपने पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये रूट से बाहर आके भी प्लस माइनस इसमें नहीं आएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा x2 और यहाँ आ जाएगा x1, प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है x1 x2 और नेचुरल नंबर अपने पॉजिटिव ही होती हैं। अब जब x1 इक्वल टू x2 आ गया मतलब फंक्शन इज 1 1, बात ही खत्म हो गई। अब बात करते हैं ऑन टू की, तो आप खुद देख रहे हैं कि y जो है ये रेंज ऑफ f है और यही अपना कोडोमेन अपने को दिख रहा है। अब क्योंकि y जो है ये रेंज है इसलिए फंक्शन अपने आप ही ऑन टू हो गया। तो चाहो तो लिख दो कि सिंस कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ f इक्वल टू y, y जो है यही रेंज है, यही कोडोमेन है,
इस कंडीशन में फंक्शन हो गया ऑन टू, सो फंक्शन इज ऑन टू। तो 1 1 हमने शो कर दिया, ऑन टू तो इस कंडीशन से अपने आप ही हो गया। अब फंक्शन जब 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो इन्वर्टिबल तो हो ही जाना है। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हेंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल तो हमने शो कर दिया। अब हमको बोला है फाइंड एफ इनवर्स, तो एफ का इनवर्स भी हमारे फंक्शन से ही आएगा। तो यहां लिखेंगे वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमको पता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लिख देते हैं y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह y। अब यहीं से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये स्क्वायर इधर आके रूट में वही कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा रूट y, और यही है आपका फंक्शन का इनवर्स। तो चाहो तो इसको लिख दो इक्वल टू g ऑफ y इक्वल टू एफ इनवर्स, सिंपल, बात खत्म। तो यहाँ लिखेंगे एफ इनवर्स सच दैट, अब कहाँ से कहाँ डिफाइन रहेगा भाई, जब फंक्शन का इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो y टू n होगा, y टू n सच दैट f इनवर्स इक्वल टू रूट y, बात खत्म। ठीक है, तो एक 1 1 ऑन टू से भी कर सकते हैं, चाहो तो गॉफ फॉग वाला जो तरीका है उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लीजिए एक और एग्जाम्पल कर लिया। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको नोट करना है तो आप कर लो। ये y है, तो देखिए यहां पर हमने लिया है एक और एग्जाम्पल, लेट f सच दैट r टू r f ऑफ x इक्वल टू 10x प्लस 7। हमारे पास फंक्शन f है जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, और ये है 10x प्लस 7। हमको फाइंड करना है g फंक्शन, g सच दैट r टू r। अब ये जो g फंक्शन है ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, सच दैट गोफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आई आर। मतलब कि देखो अब ये जो कंडीशन होती है ये हमारी किसकी होती है, इनवर्टिबल फंक्शन की। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो g है ना यही इनवर्स है आपके f का, यही इनवर्स है आपके f का। तो अब इनवर्स फाइंड करने के दोनों तरीके आपके पास हैं, जो तरीका आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। गॉफ फॉग से करना है वैसे कर लीजिए, 1 1 ऑन टू से करना है वैसे कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन बोली है ना इसका मतलब ये है कि g इज f इनवर्स। जो g है ना, क्योंकि यहां पर देखो बोला तो नहीं है क्वेश्चन में कि f का इनवर्स फाइंड करो, हमको बोला है g फाइंड करो। हमको क्या बोला है, g फाइंड करो, लेकिन g के लिए कंडीशन दी है कि गोफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आई आर। मतलब कि ये जो g है ना यही इस फंक्शन का इनवर्स है। अब g जो है ये f का इनवर्स है, मतलब हमको फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपके पास तरीके हैं, चाहो तो 1 1 ऑन टू से कर लो, चाहो तो जो गॉफ फॉग वाली कंडीशन है उससे कर लो। चलो तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि सिंस g इज इक्वल टू f इनवर्स, और हमारे पास है क्या, वी हैव f सच दैट r टू f सच दैट r टू r, और जो फंक्शन अपने को दिया है ये दिया है 10x प्लस 7, और यहाँ पर x को बिलोंग करेगा रियल नंबर को। अब बात करते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, क्योंकि 1 1 ऑन टू प्रूव कर देंगे तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। सबसे पहले तो चेक करेंगे और फिर इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं। तो 1 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वही तरीका है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो हमारा फंक्शन क्या है 10x प्लस 7, तो यहाँ आ जाएगा 10x1 प्लस 7 10x2 प्लस 7, इस 7 से ये गया, यहाँ आ गया 10x1, यहाँ आ गया 10x2, 10 से 10 गया, आ गया x1 इक्वल टू x2, और ये आ गया, मतलब f इज 1 1, फंक्शन 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू की भी वही कहानी, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या है आपका,
रियल नंबर, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। फंक्शन क्या है, ये है 10x प्लस 7 इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 7/10। अब हमको ये चीज़ पता है कि भाई यहाँ पर y की वैल्यू अपन क्या रखें, तो y क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर रखोगे x के लिए आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा, मतलब ये जो है ये बिलोंग करेगा रियल नंबर को। अगर ये कंडीशन बन रही है मतलब फंक्शन आपका ऑन टू है, तो लिखेंगे f इज ऑन टू। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी ऑन टू भी, आपको दोनों लिखना है, दोनों लिख दो, बाइजेक्टिव लिख दो, बात वही है। फंक्शन इज बाइजेक्टिव, सो f इज इनवर्टिबल एंड f इनवर्स इक्वल टू g जो है ये आ जाएगा अपना, जो अपन ने अभी ये वैल्यू फाइंड करी ना यही आएगा। तो चाहो तो ऐसे लिख लो कि f ऑफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या है 10x प्लस 7। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी y माइनस 7/10, ठीक है, वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यही है अपना g ऑफ y। ठीक, तो फाइनल आंसर अपन यहाँ लिख देते हैं कि g सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 7/10 वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आ गया अपना आंसर। क्लियर, ठीक है। तो ये रहा एक तरीका, इसको दूसरा तरीके से भी मैं फटाफट से बता देती हूँ, इसको आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में अपन ने मेन चीज क्या सीखी कि सीधा सीधा बोला नहीं गया था कि फंक्शन का इनवर्स फाइंड करो, हमको बोला गया कि हमारे पास फंक्शन f है, फंक्शन g फाइंड करो। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि डोमेन कोडोमेन, और यहाँ पर कोडोमेन टू डोमेन उन चीज का उल्टा, ठीक है, और सच दैट कंडीशन दी थी। तो कंडीशन को देख के हम समझ गए कि भाई हमको g जो फंक्शन है ये f का ही इनवर्स है जो कि हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से और बता देती हूँ। अब देखो हमको पता तो है इस क्वेश्चन में क्या करना, तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं आपको, बस इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर f ऑफ x इक्वल टू 10x प्लस 7, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम बात करते हैं इसके करने के बाद हम क्या करेंगे, एक मिनट इसको हटा देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड g सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, एंड यहां पर हमारा f ऑफ x इक्वल टू क्या है 10x प्लस 7, और f ऑफ x को ही हम लिखते हैं y इक्वल टू 10x प्लस 7। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी y माइनस 7/10, ठीक है, और इसी को हम लिख देंगे g ऑफ y। तो ध्यान दें क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y है, ठीक है, इसीलिए ये जो फंक्शन g रहेगा इसका वेरिएबल रहेगा y। ओके क्लियर, और यहाँ पर ध्यान देना है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यही करना है जब फॉग गॉफ वाला तरीका अपनाना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर गॉफ की, तो गॉफ फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x क्या है अपना 10x प्लस 7। अब इसके बाद ध्यान रखना है कि g में जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे पूरा ये, तो g में जो वेरिएबल है y की जगह पे पूरा का पूरा ये, तो ध्यान दें y की जगह पे 10x प्लस 7, ये माइनस 7 एज इट इज अपॉन का 10 एज इट इज, प्लस 7 से माइनस 7 कैंसिल, 10x अपॉन 10 ये आ जाएगा x, और ये जो x है ये अपना रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और आइडेंटिटी एलिमेंट है रियल नंबर का। ठीक, अब बात करते हैं फॉग की, तो ये हो जाएगा f ऑफ जी एक्स, तो f ऑफ जी एक्स क्या है अपना, जी एक्स नहीं सॉरी जी वाई, तो जी वाई क्या है अपना y माइनस 7/10। अब ध्यान रखना f में x की जगह पे ये पूरा, तो f में x की जगह पे ये पूरा, तो देखो 10 एज इट इज, x की जगह पे y माइनस 7/10 और ये प्लस का 7 एज इट इज, इस 10 से ये 10 गया, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y माइनस 7 प्लस 7, तो ये आ जाएगा y, 7 से 7 गया, और ये जो y है ये भी तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ रियल नंबर।
सो क्लियरली गोफ इक्वल टू एक्स लिखो, फॉग इक्वल टू वाई लिखो, ज़्यादा बेटर है। अब क्योंकि यहाँ पर आपका डोमेन कोडोमेन दोनों सेम है इसलिए दिक्कत नहीं हुई है ना। तो यहाँ पर भी रियल नंबर है और यहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट रियल नंबर है। सो यहाँ लिखेंगे सो एफ इज इनवर्टिबल एंड एफ का इनवर्स कहाँ लिखूँ यार, देखो थोड़ा सा उल्टा जा रही हूँ मैं, ठीक है। देखो पहले ये लिखना है, फिर ये करना है, और फिर इसके बाद जो बचा हुआ है फाइनल आंसर वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसलिए मैं आंसर करके लिख रही हूँ। तो एंड एफ इनवर्स इक्वल टू जी ऑफ वाई, या फिर एफ इनवर्स इक्वल टू जी सच दैट आर टू आर सच दैट जी ऑफ वाई इक्वल टू ये y माइनस 7/10 वेर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये फाइनल आंसर है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? तो यहाँ पर आज की क्लास में देखो, इसको नोट करना है तो कर लो आप। बाकी आज की क्लास में हमने इन्वर्टिबल फंक्शन समझा। अगर फंक्शन को इन्वर्स प्रूव करना है तो दो तरीके हैं आपके पास, इन्वर्स फाइंड करना है तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आज की क्लास ध्यान से देखी है आखिर तक, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो इन्वर्टिबल फंक्शन समझा है ये टॉपिक आपको समझ में भी आया होगा, एग्जाम्पल हमने किए हैं ये भी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, लेकिन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।